हेलो फ्रेंड्स, यहाँ से होती है मेरे दिन की शुरुआत। सुबह मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पर, और मॉर्निंग वॉक करने के बाद नहा धोने के बाद मैंने लिया अपनी माँ का आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद लेने के बाद मैं उठाता हूँ अपनी छोटी बाइक को, लेकिन छोटी बाइक को उठाने से पहले बीच में मिल जाती है मेरी गाय। मैं अपनी गाय का आशीर्वाद लेता हूँ, और अपनी गाय का आशीर्वाद लेने के बाद मैं अपनी धन्नो जो कि मेरी छोटी बाइक है, इसको मैं 2-3 किक लगाता हूँ, लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। थोड़ी देर तक मैं इसका एक्सीलेटर ले रहता हूँ। लेने के बाद धीरे धीरे उसका पिकअप बनता है, और फिर जब इसका पिकअप बन जाता है तो मैं इसे बढ़ाता हूँ आगे, और आगे बढ़ाने के बाद मैं इसे जाऊँगा मार्केट। अब मेरी धन हो गई स्टार्ट। अब मैं इसकी मदद से जाता हूँ मार्केट, और हम निकल जाते हैं मार्केट की ओर। अब जैसे ही हम पहुँचते हैं मार्केट में होती है मुझे बहुत लगती है ठंड। जैसे कि हम मार्केट में आ चुके हैं, यहाँ पर मार्केट के आगे थोड़ी दूर मिलता है मेरा स्कूल, जिसका नाम है बड़ा काउंटर कॉलेज। अपने स्कूल से गुजरने के बाद मैं पहुँचता हूँ मिठाई की दुकान पर। यहाँ पर मैं लेता हूँ हनुमान जी के लिए प्रसाद। मैंने अपनी जेब से निकाले कुछ पैसे और मैंने दिए दुकानदार को, और दुकानदार ने पैसे लेने के बाद मुझे दिए लड्डू, और उसने मुझसे हैंडशेक किया, और हंसता हुआ मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूँ। और बाइक स्टार्ट करने के लिए हम चल देते हैं मंदिर की ओर। हमने अपनी बाइक उठाई, और बाइक उठाने के बाद हम निकल जाते हैं अपने मंदिर की ओर। ये हम यहाँ पर अपने मंदिर की वाली रास्ता पर आ जाते हैं, और अब हम अपनी मंदिर की ओर ले जाते हैं अपनी बाइक। धीरे धीरे मेरी बाइक जा रही थी, लेकिन बीच में मेरी बाइक रुक जाती है। पता नहीं क्या हो जाता है, और पता चलता है शायद उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है। फिर हम पैदल ही मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। मंदिर पहुँचते हैं हम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों की मदद से, और मैंने अपने मंदिर पहुंच चुका हूं। मंदिर पहुंचने के बाद मैंने लिया हनुमान जी का आशीर्वाद, और मैंने की उनसे विनती कि मेरा नया साल अच्छा हो। आशीर्वाद लेने के बाद मैंने लिया हनुमान जी का आशीर्वाद। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद लिया मैंने शंकर जी का आशीर्वाद। शंकर जी का आशीर्वाद लेते हुए मैं जाता हूँ मंदिर के पीछे की ओर। मंदिर की पीछे की ओर जब हम पहुँचते हैं तो मैंने हनुमान जी को किया दंडवत प्रणाम, और दंडवत प्रणाम करने के बाद मैं उठता हूँ, और फिर मैं आगे की ओर चला जाता हूँ। मंदिर की ओर आगे की ओर आते हुए मैंने बजाया घंटा। घंटा बजाने के बाद मैंने लगाया मंदिर का चक्कर। मैं मंदिर का चक्कर लगाता हूँ, और देखिए ये है मेरा गढ़ी सरकार का मंदिर। यहाँ पर मेरी हर मनती होती है पूरी। मैंने अपना शीश झुकाया, और शीश झुकाते हुए मैं अपने मंदिर का चक्कर करता हूँ पूरा, और अब आ जाता हूँ मैं मंदिर के आंगन में। यहाँ पर मंदिर के आंगन में पहुँचता हूँ, मैं तुलसी को करता हूँ प्रणाम। तुलसी को प्रणाम करते हुए मैं हनुमान जी से करता हूँ विनती कि आप मुझ पर अपनी कृपा बना रखें। इसके बाद मंदिर में मैं लेता हूँ चिन्ना मिर्च के बाद मैं लगवाता हूँ टीका, जो कि सिंदूर का होता है। सिंदूर का टीका लगवाने के बाद हम निकल जाते हैं मंदिर की से बाहर। मंदिर के बाहर होता है शनिदेव का मंदिर। अब मैं जाता हूँ शनिदेव की मंदिर की ओर। शनिदेव की मंदिर में जब जाता हूँ, वहाँ पर एक कुत्ता भी आ जाता है। मैं शनिदेव को प्रसाद चढ़ाता हूँ। प्रसाद चढ़ाने के बाद वहाँ पर मेरी कोचिंग के रहते हैं छात्र। इन छात्रों को मैं बांटता हूँ हनुमान जी का प्रसाद। ये रहा मेरा एक और छात्र, और इसके बाद रहता है मेरा एक और छात्र। ये छात्र को दिया, तीनों छात्र हो गए खुश। इसके बाद मैंने अपनी धन्नो को किया स्टार्ट। हो सकता है हम इसकी मदद से पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएं। अब मेरी धन्नो हो गई है स्टार्ट। धन्नो स्टार्ट होने के बाद हम चल जाते हैं पेट्रोल लेने के लिए। अब हम मार्केट से गुजरते हैं। मार्केट में रहती है थोड़ी सी भीड़ भाड़, फिर भी हम पहुंच जाते हैं जल्दी अपनी हाईवे की ओर। हाईवे पर मेरी गाड़ी आ गई है। इसके बाद यहाँ पर खुला हुआ है एक यहाँ पर पूनम कैफ़े, एक नया इसका उद्घाटन हुआ है। इस पर हम लौटते हुए हम करेंगे इसकी कवरेज। अब आ जाते हैं हम हाईवे पर। हाईवे से चलते हुए थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे अपने पेट्रोल पंप की ओर। अब आ गए हैं हम लोग पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर मेरी पहुँचते ही मेरी गाड़ी का पेट्रोल हो गया बिल्कुल ख़त्म। मेरे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, ही। इसके बाद हमने डलवाया इसमें पेट्रोल, और पेट्रोल डलवाने के बाद हम चल देते हैं अपने छुट्टी लेने के लिए, क्योंकि हमने दिए थे इन्हें 200 रुपये। 200 रुपये के बाद वो कहता है कि दूसरी गाड़ी में डलवा लीजिए पेट्रोल। हमने कहा नहीं, उसमें तो डला हुआ है। इसके बाद लिए हमने उससे चेंज लेने के बाद हमने रखा अपनी पॉकेट में। इसके बाद हमने भरवाया पेट्रोल।
और पेट्रोल भरवाने के बाद हम चल देते हैं अपने घर की ओर वापस। फिर हमने धीरे से किया हाईवे को क्रॉस। इसे हमें करना पड़ा सावधानी पूर्वक। तो जब भी निकलें भैया रोड को सावधानी पूर्वक पार करना चाहिए, तो हमने इसे सावधानी पूर्वक पार किया और सावधानी पूर्वक हमने अपने रोड को पार करते हुए अब आ जाते हैं हम अपने गांव की ओर। हम अपने गांव की ओर पहुंचते हैं। अब गांव की ओर पहुंचने के बाद हमने कहा था हम करेंगे कवर पूनम कैफ़े को, जो कि हमारे बड़ा गांव में अभी तुरंत में हाल ही में खुला हुआ था। वो कह रहे थे हमारी कैफ़े का भी थोड़ा प्रचार कर देना। हमने कहा आप टेंशन मत लीजिए, हम इसे अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। अब आ जाते हैं हम पूनम कैफ़े के अंदर की ओर। ये रहा हमारा पूनम कैफ़े, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है। ये हमारा पूनम जो कैफ़े है, ये है हमारा 2 मंजिला। इसके आगे की ओर जब हम जाते हैं तो हमें मिलती हैं सीढ़ियाँ। इन्हीं सीढ़ियों की मदद से हम धीरे धीरे चढ़ते जाते हैं और हमें सामने दिखता है एक भूत जिस पे लिखा था एंजॉय, डराना नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर, जिस पर हम देखते हैं इसमें अच्छी खासी डेकोरेशन हुई थी, क्योंकि इसका उद्घाटन हुआ था अभी हाल ही में, कल इसका उद्घाटन हुआ था। इसके बाद हमारे कोचिंग के स्टूडेंट नीचे आ जाते हैं बिना ही कुछ खाए हुए। वो उदास हुए थे। हमने कहा पहले चलेंगे मंदिर, इसके बाद कुछ खाएंगे। अब आ जाते हैं हम सीढ़ियों की मदद से नीचे की ओर धीरे धीरे। तो हम देखते हैं अब नीचे का फ्लोर का दोबारा ऊपर से जीनों की ओर से कैसा दिखता है। इसके बाद पहुंच जाते हैं हम जो पूनम कैफ़े के ऑनर होते हैं उनके पास। उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम कहते हैं कुछ आप बोलिए। वो कहते हैं हम क्या बोलें, हमें कुछ बोलना नहीं आ रहा है। इसके बाद मैंने ली उनके साथ सेल्फी। ये रहा हमारा पूनम कैफ़े। इसके बाद पहुंच जाते हैं हम स्टेशनरी की दुकान पर। यहाँ पर हमने अपने गुरुओं के लिए ली है स्टेशनरी से उनके लिए कलम, क्योंकि एक शिक्षक के जीवन में कलम बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमने उनसे लिए 5 पेन। लिए। हमने उनको दिए पैसे और पैसे देने के बाद हमने उनसे लिए कुछ चेंज। वो कह रहे थे कि आज तुम किसके लिए ले जा रहे हो, टीचर के लिए? मैंने कहा हाँ। कह रहे आज नई साल है। हाँ। इसके बाद हम अपनी गांव की गलियों की मदद से जाते हैं हम अपने गुरु के घर। और अब ये पहुंच जाते हैं हम अपने पहले गुरु के घर। इन्होंने हमें कक्षा 3 से पढ़ाया था कक्षा 10वीं तक। आ जाते हैं हम अपने गुरु के घर। हमने आवाज़ लगाई और हमारे सर आ जाते हैं, जिनका नाम है राहुल सर। राहुल सर के छुए हम सभी ने पैर। सर का लिया आशीर्वाद और हमने सर को दिया पेन। सर ने दिया हमें बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। इसके साथ बाद हुआ कुछ सेल्फी लेने के बाद हम निकल देते हैं अपने दूसरे गुरु के घर की ओर धीरे धीरे, क्योंकि हमारे जो इंग्लिश टीचर थे अब आ जाते हैं हम इंग्लिश टीचर के घर। इंग्लिश टीचर के घर जब हम पहुंचते हैं हमने टिकाई अपनी बाइक टिकाने के बाद मिलते हैं इंग्लिश टीचर। हमने लिया उनका आशीर्वाद, उन्हें दिया पेन। इसके बाद उन्होंने फ़ोटो सेशन हुआ। इसके बाद हम निकल देते हैं अब अपने दूसरे गुरु के घर की ओर। अब आ जाते हैं हम अपने साइंस टीचर के घर। तो हमने घुसाई गाड़ी आ जाने के बाद हम रुक जाते हैं अपने साइंस टीचर के घर के बाहर। हमने अपना लगाया स्टैंड और स्टैंड लगाने के बाद हमने लगाई सर को आवाज़ और सर आ जाते हैं। साइंस टीचर की होती है एंट्री। अब साइंस टीचर की एंट्री होने के बाद हमने छुए उनके पैर और पैर छू कर लिया उनका आशीर्वाद। बाकी के जितने स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी सबके पैर छुए। वो बोले हम तो अभी नहाया नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी किसी ने नहीं नहाया है। इसके बाद फ़ोटो सेशन हुआ। फ़ोटो सेशन होने के बाद हम निकल दिए अपने बचपन के स्कूल प्रिंसिपल के घर। आ जाते हैं अब हम स्कूल प्रिंसिपल के घर, जिसका नाम है इंडियन पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, जो कि है इंग्लिश मीडियम। यहाँ पर पहले हमें डर लगता था, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें डर नहीं लगा। अब आ जाते हैं हम अपने प्रिंसिपल के घर। हम पहुँचते हैं प्रिंसिपल ऑफिस। हमने सर को किया नमस्ते और नमस्ते करते हुए हमने लिया सर का आशीर्वाद लिया। सर को हमने पेन गिफ्ट किया। सर को पेन गिफ्ट करने के बाद सर ने हमें दिए कुछ सलाह कि एक स्टूडेंट को अपने जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमने सर की बात सुनी और सर का लिया आशीर्वाद। इसके बाद चल देते हैं हम अपने अगले गुरु की घर की ओर, जो कि हैं हमारे गणित के शिक्षक के घर हम पहुंचते हैं। इसके बाद उनके लेते हैं हम आशीर्वाद। वहाँ पर होता है फ़ोटो सेशन।
फ़ोटो सेशन के बाद हम आ जाते हैं अपने घर की ओर वापस। ये रहा हमारे घर की छोटी छोटी गलियाँ। इन गलियों की मदद से यहाँ पर खेल रहा था क्रिकेट। यहाँ पर मिल जाती है हमें एक भैंस, जिससे हम बचते हुए अपनी बाइक से धीरे धीरे आ जाते हैं घर की ओर। ये रही मेरे घर के रास्ते। यहाँ पर बैठी थी कुछ औरतें, उन्होंने कहा हमें भी दे देना प्रसाद। हमने कहा हाँ ठीक है, हम आते हैं। यहाँ पर मेरी खड़ी हुई थी माँ। हमने इसके बाद रखी धन्नो को हमने रखने के बाद हमने लिया अपने दादाजी का आशीर्वाद, क्योंकि वो सो रहे थे जब हम मंदिर गए थे। मंदिर से लौटे तो मंदिर से लौटने के बाद हमने लिया अपने दादाजी का आशीर्वाद, और दादाजी का आशीर्वाद लेने के लिए हमने अपनी दादी का आशीर्वाद। दादी दादा दोनों खुश हुए। और इसके बाद लिया हमने अपनी बुआ के आशीर्वाद। बुआ का आशीर्वाद लेते हुए हमने खिलाया अपने छोटे भाई को। इसके बाद मैंने भगवान को किया प्रणाम, और भगवान को प्रणाम करने के बाद हमने अपना खाया भोजन। हमने भोजन करते हुए माँ ने बनाई थी खीर, जो कि बहुत अच्छी थी। माँ की खाई हमने खीर। माँ की खीर खाने के बाद हमने खोला अपना व्हाट्सएप, जिस पर बहुत सारे आए थे मैसेज के बाद हम दीदी की आ गई कॉल। हमने दीदी से की बात और उनको कहा हैप्पी न्यू ईयर। दीदी भी बहुत खुश थी, और मैंने अपने भानज से कहा हैप्पी न्यू ईयर। वो तो अपने खेल में मस्त था, वो कुछ सुन नहीं रहा था। इसके बाद मेरा आ जाता है बचपन का मित्र, जो कि कक्षा 3 में पढ़ता था मेरे साथ, आज तक मेरा मित्र है। और इसके साथ ही आज का हमारा दिन समाप्त होता है। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।